आंकड़े वो आपको बता दें, चर्चा को जारी रखें, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा लोग भी इसी पर इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिर किस तरह से ईवीएम के हैकिंग के आरोपों में दम है। क्योंकि देखिए, ईवीएम पर बात करना कुछ लोग फिजूल समझते हैं कि हैकिंग इस तरह से हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन इतना गंभीर आरोप अगर नतीजों के एक दिन पहले अखिलेश यादव लगा रहे हैं तो उस पर चर्चा होती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में रीजन वाइज यानी क्षेत्रवार तरीके से। सबसे पहले हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं। 136 सीटें, 136 कुल सीटें हैं यहां पर, उनमें से 98 सीटें बीजेपी को जाती हुई, वहीं पर समाजवादी पार्टी को 36 सीटें। ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। हमने पूरा जो रीजन है, आप समझ लीजिए फर्स्ट सेकंड फेज मिलाकर लगभग 136 सीटें होती हैं, उसे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना है। उसमें 98 सीटें 136 में से जाती हुई भारतीय जनता पार्टी को और 36 साइकिल को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। अब इसके बाद हम मध्य उत्तर प्रदेश पर आएंगे और अब हम मध्य उत्तर प्रदेश में आपको दिखाएंगे आंकड़े। यहां पर सीट है 109, 109 सीटें मध्य उत्तर प्रदेश में, जिसमें अवध ये पूरा इलाका आता है। और यहां पर जब 109 सीटें हैं तो इनमें से 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी के बाद देखिए 14 सीटें समाजवादी पार्टी को। ये वाला क्षेत्र और भी मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए, और बीजेपी यहां से बढ़त बनाती हुई साफ दिखाई दे रही है। और उसके बाद एक सीट बीएसपी के पास, एक सीट 109 में से, कांग्रेस शून्य, अन्य शून्य। अब हम लिए चलते हैं आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। 139 सीटें यहां पर है, 139, जिसमें से 96 सीटें सेंचुरी से 4 कम बीजेपी, 36 सीटें समाजवादी पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही हैं, 36 सीटें, और 3 सीटें सिर्फ बीएसपी को, 2 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें अन्य को आती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात है, जिसे आप पूर्वांचल भी कहते हैं। अब बात बुंदेलखंड की कर लेते हैं। बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं, बुंदेलखंड में कुल 19 सीटें हैं, और 19 की 19 आउट ऑफ 19 बीजेपी। आपको पता है पिछली बार भी 2017 के चुनाव में 19 की 19 सीटें बीजेपी को आई थी, और ये देखिए एक बार फिर से बुंदेलखंड में भारी बहुमत के साथ स्पष्ट जनादेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो रीजन वाइज इलाके पर जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए सापरा साहब, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी ना कि अगर किसानों का आंदोलन चला, इतने सारे मुद्दे थे, गर्म मुद्दे बीजेपी के खिलाफ, 3 एंटी इनकम्बेंसी, 14, 17 का विधानसभा, 19 के लोकसभा चुनाव, लेकिन फिर भी उसको अगर कोई ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है तो ये बीजेपी की गलती तो नहीं हो सकती। सापरा साहब, देखिए, मैं आपके एग्जिट पोल्स पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता हूं। ये उनका अधिकार है जो उन्होंने एग्जिट पोल किया है, जिन्होंने भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि हम भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर गए थे, हमें भी पता है कि ग्राउंड पर जो मुद्दे थे वो अलग थे, जो आज एग्जिट पोल के जरिए से नहीं नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर मुद्दे महंगाई के भी थे, बेरोजगारी के भी थे, किसानों के उत्पीड़न का भी था, महिलाओं के उत्पीड़न का भी था, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने उन मुद्दों को ही झंझोरा है, उन मुद्दों को लेकर के लोगों के सामने गए हैं, और इन मुद्दों के वजह से ही जो वोट मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन जो जिस तरह से आप सीटें दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के नतीजे आएंगे। अब नतीजे आने बाकी हैं, मेरे ख्याल से 12 घंटे भी नहीं रह गए हैं, देखेंगे कौन किस पे भारी है।